अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे अल्लाह के करम और फ़ज़ल से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जितनी भी मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, अल्लाह ताला सब कामयाब करें। जिस तरह सब मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आप सब जैसे मेहनत करते हैं आप सबको फिर फल मिल रहा है। तो अल्लाह ताला बस मेरे भी यूट्यूब चैनल को चलाएँ और मुझे भी अपनी मेहनत का जो है वो फल मिल जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी, जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पता था सैड हूँ मैं, सैड तो अभी भी हूँ हस्बैंड की वजह से। बस वो जिस मकसद के लिए किया अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी अता करें। अल्लाह ताला सबके तौफीक मेरे हस्बैंड पे भी अपना ख़ास करम करें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी, उन्होंने इसी तरह मेरे व्लॉग के लिए कुछ वीडियो बनाई थी ना, इसी तरह बाहर निकले थे तो कह रहे थे कि तुम अपने व्लॉग में ना वीडियो डाल देना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप बना लेना वीडियो। फिर उन्होंने अचानक ही मेरे लिए बनाई, मैंने खुद नहीं बोला था। किस तरह आप ना मेरे व्लॉग के लिए वीडियो बनाना, उन्होंने खुद ही बना ली थी इसी तरह। फिर मुझे उन्होंने सारी व्हाट्सएप पे ना सेंड की थी वीडियो। तो मैंने कहा चले मैं ये अपने ब्लॉग में ना अपने यूट्यूब की जो फैमिली है ना, तो इसी तरह फिर जो बैक साइड पे आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ यूट्यूब की फैमिली उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फैमिली में मैं मामा लोगों की तरफ आई हूँ। कल ससुराल थी, जैसे कि आपको पता है, जब से हस्बैंड के जाने से पहले इससे ही हम ससुराल में थे। उसके बाद फिर मैं वापस कल रात में आई हूँ। मामा लोग लेके आए हैं, घर की कुछ सेटिंग वगैरह करनी थी, मैंने कुछ अपना सामान वगैरह पैक करना था, पैक करके रख देना था, क्योंकि मेरा सामान वगैरह तो मेरे घर पे ही है ना, इधर मामा लोगों की तरफ जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो वो बस कुछ वाइंड अप करूँगी, सारा संभाल के जाऊँगी, आती रहा करूँगी अब मामा लोगों की तरफ ही, कभी इधर कभी ससुराल में। इसी तरह गुजारा होगा मेरा 2 साल। मैं अपने हस्बैंड को ये बात कह रही थी, मैंने कहा ज़ीशान आप सिर्फ परदेसी नहीं हुए बल्कि परदेसी तो मैं भी हो गई हूँ। कभी इधर कभी उधर रहा करूँगी, मेरा भी ऐसे ही टाइम गुजरेगा ना जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते। कभी मैं मामा लोगों की तरफ रहा करूँगी, जब दिल थोड़ा सा घबराया करेगा, कभी फिर ससुराल रहा करूँगी। इसी तरह टाइम मेरा 2 साल का गुजरेगा। बस ये 2 साल कैसे गुजरेंगे ये मेरे अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो इसी तरह कल शाम में फिर मैं वापस आ गई थी ना मामा लोगों के साथ, मामा लोग लेने गए थे। फिर मैं मामा लोगों की तरफ है कल आई थी रात में। तो बस अब कुछ दिन यहाँ पे रहूँगी, घर की सेटिंग शेटिंग करूँगी, घर को संभालूँगी, कुछ चीज़ें डस्टिंग वगैरह सफाई शफाई किया करूँगी, आया करूँगी जब भी। तो इसी तरह हम रात को बैठे हुए थे ना, ये मंडे का ब्लॉग है समझो, जो मैं आपके साथ आज वेडनेसडे को शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह हम सब बैठ के खाने के बाद देवर जो है छोटा, वो कुछ ना कुछ ले आता होता है खाने के लिए ना। तो वो मूंगफली, तो आपको पता है सर्दियों की सौगात है, तो क्रेविंग हो रही थी हमें। तो इसी तरह सबने कहा मूंगफली ले आए। तो वो फिर छोटा देवर जो है ये, जो आपको नज़र भी आ रहा है, और ये मेरे ससुर हैं। तो इसी तरह फिर मूंगफली ले आए थे। फिर हम सब बैठ के खाने के बाद हम मूंगफली लेके बैठ गए थे, हम सब खा रहे थे, साथ बातें कर रहे थे सब। अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। फिर सुबह नाश्ते का टाइम हो गया। इसी तरह सुबह फिर मैंने कढ़ी बनी हुई थी रात की, तो कढ़ी और चाय मैंने बनाई, और पराठे 2 एक बनाए देसी घी के ना, घर का देसी घी है, मेरी सास ने खुद बनाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैं ससुराल में भैंसें हैं, उन्होंने घर में अपनी रखी हुई हैं भैंसें। तो अल्हम्दुलिल्लाह भैंसें वगैरह हूँ, और माशाल्लाह दूध में बिल्कुल मिलावट नहीं होती, इतनी अच्छी चाय होती है। तो मैं तो इतनी ज़्यादा पी रही हूँ जब से वहाँ पे गई हुई हूँ मैं चाय। और खाना पीना तो दिल ही नहीं कर रहा जब से हस्बैंड गए हैं, तो इतना खाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन चाय पीती रहती हूँ बस ज़्यादा शौक से ना। और घर की चाय का तो आपको पता है मज़ा ही कुछ और है। तो बस इसी तरह मैंने फिर किचन वगैरह थोड़ा बहुत साफ़ किया। तो मैंने कहा चलेंगे अभी अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ ना मैं शेयर करती हूँ। मामा लोग जब लेने आए तो भाभी ने फरमाइश करी थी, भाभियाँ भी आएंगी, कहती हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। मैंने कहा आ जाना, मोस्ट वेलकम। फिर इसी तरह मैंने पकोड़े वगैरह बनाए थे, मेरी नंद ने जल्दी जल्दी से चाय बनाई, मैंने पकौड़ों का पेस्ट वगैरह बनाया, फिर पकौड़े बनाए। इसी तरह पकौड़े वगैरह खा के तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, फीलिंग बहुत सैड थी, अजीब सी, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही आती जाती होती थी, जब भी गाँव जाना होता, जब भी मामा लोगों की तरफ आना होता। तो फीलिंग बहुत सैड थी, लेकिन फिर मजबूरी है, अब मुझे सब्र करना होगा और आगे फिर अपने चैनल को भी चलाना होगा। इसलिए मैंने कहा अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए ना मैं कुछ वीडियो बना लूँ, उनके साथ थोड़ी बातें शेयर करूँ,
तो टाइम गुजारूँगी कि अब तो मेरा दिल भी आगे पीछे हो जाए। बस मेरे हस्बैंड के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और जिस मकसद के लिए वो गए उस मकसद में उन्हें तमाम उम्मत मुसलमान मकसद के उन पे भी अपना ख़ास करम करें। तो जी, आई होप आपको मेरा व्लॉग मेरी यूट्यूब की फैमिली पसंद आया होगा। तो प्लीज़ साथ साथ मेरे चैनल को जो भी न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताया करें। इंशाल्लाह अब डेली की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बनाऊँ ना। बस जब थोड़ा सा दिल सेट होता है तो फिर बना लेती हूँ, जब दिल नहीं करता तो फिर 2-2 3-3 दिन में व्लॉग नहीं बनाती, जैसे कि आपको पता होगा। जैसे मेरे पहले व्लॉग आते थे वैसे अब नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता ना मेरे डेली के व्लॉग आएँ। तो ज़्यादातर गाँव के आया करेंगे, जब इधर आया करूँगी मामा लोगों की तरफ तो इधर के आया करेंगे। इसी तरह मिक्स व्लॉग आपको मिलेंगे। इसी तरह फिर भाभी ने वापस आके कढ़ाई बनाई थी, चिकन कढ़ाई। तो रोटियाँ बाहर से मंगवा ली थी मामा ने। तो बस इसी तरह हम सब ने खाना वगैरह खाया था। तो बस मुझे इतनी भूख नहीं थी, थोड़ा बहुत खाया जितना दिल था। फीलिंग सैड सी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ आते थे ना, आज मैं अकेली थी।